अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम कराची डायरी में भलीकार मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान शबीर लाशारी। नाज़रीन, पीटीआई जी वफ़ाक़ी सरकार पारां टियों बजट जेको आहे उहो पेश कयो वियो आहे ऐं बजट पेश करण खां पोइ मुख़्तलिफ़ जेके धुरियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके बिज़नेस कम्यूनिटियूं आहिनि उन्हनि पारां कुझु धुरियुनि पारां हिन बजट खे जेको आहे उहो बहितर बजट करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त कुझु धुरियुनि पारां हिन बजट ते काफ़ी ख़दशा जेके आहिनि उहे ज़ाहिर कया विया आहिनि। पाण जो प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ जेके वापारी अॻवान आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हू हिन बजट खे कीअं था ॾिसनि, बजट बाबति छा था चवनि। नाज़रीन, असां गॾु हिन वक्त कराची चैम्बर जो अॻूणो सदर अब्दुल्ला ज़की साहब मौजूद आहे। अचो तुम सां ॻाल्हायूं था। ज़की साहब, कैसे देखते हैं ये तीसरा वफाकी बजट था पीटीआई सरकार का, इसमें आपको कैसे ये बजट नज़र आया? बैलेंस था, बेहतर था, बहुत अच्छा था, कैसे था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त तो बजट के मुतालिक कहना कुछ कबलस वक्त है, फिर भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही हैं। होता ये है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त बहुत सारी चीज़ें अनाउंस कर देती है मगर इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। मगर बात इस वक्त जो सेल टैक्स के हवाले से या 850 सीसी गाड़ी पे जो क्लियर चीज़ें नज़र आई हैं कि वो 17% से 12.5% पे लेके जाएंगे उसको, या मिनिमम सैलरी जो होगी वो 20,000 रुपये होगी। और इसी तरह सेल्फ असेसमेंट की जो बात की है वो इट्स अ गुड स्टेप कि सेल्फ असेसमेंट हो और इंटरेक्शन जो आपका ऑफिसर के साथ ना हो। और इसमें उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 4 से 5% ऑडिट होगा जो कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। तो अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती नहीं तो बेहतरी की तरफ जाएगी। मगर जो महंगाई का इशू है वो कुछ उस पर हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीनी आटा उस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। देखिए, इस वक्त जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अगर उन पर प्रॉपर एक्शन लिया जाए तो मैं समझता हूँ विद इन अ वीक टाइम ये 30 से 35% जो है रेट्स ये कम हो सकते हैं चीनी और आटा का। और फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मिडिल क्लास का ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। असल मामला तो है ही गरीब का कि गरीब ये देखता है, बिजनेसमैन ये देखता है कि भाई एफवीआर में कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला, और गरीब ये देखता है आटे चीनी में कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला। तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने ये बात की कि मुझे रिलीफ आटे चीनी पे इस वक्त कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि मेन जो पॉइंट है इस वक्त गवर्नमेंट के सामने यही है महंगाई का, कि वो महंगाई को किस तरह कंट्रोल करें। बाकी ठीक है, एक बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से एक अच्छा बजट नज़र आ रहा है, मगर महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, उस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि महंगाई कम हो और एक गरीब आदमी ज़िंदा रह सके। देखें जी, जो हुकूमत ने मौजूदा हालात में कोरोना चल रहा है, आपने देखा पिछले साल आपकी इकॉनमी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा रही, फिर साथ ही आप IMF के प्रोग्राम में 2018 से जब आप शुरू आए हुए तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी चल रही थी। अब जो है इकॉनमी बेहतर हुई है, उसके अंदर आपका रेवेन्यू का 18% की ग्रोथ आना वो भी बहुत बड़ी बात है। फिर GDP का ग्रोथ साइज़ भी बढ़ा हुआ। तो GDP जब ग्रो करती है तो वो आम लोगों को फ़ायदे पहुंच रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में है वो एक हारी तबका है, जो किसान है, जो सिंध का किसान है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का, सरहद का, उसको जो है हुकूमत ने ज़रूरी उसकी पैदावार के ऊपर जो अच्छी बेहतर प्राइस दी है। और आपने देखा कि गंदम में हमारे लोगों को जो 1300 रुपये मिल रहे थे मन के, अब उनको पंजाब में 1800 रुपये का मिल रहा है और यहाँ 2000 का रेट रखा है। तो इसमें इसका फ़ायदा जो है आम लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे देखा था कि जो गुर्बत थी और उसके हिसाब से फिर आपका जो इन्फ्लेशन का था वो रूरल एरिया में, देही इलाकों में ज़्यादा था प्रेशर। तो ये उसमें बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और आपको देखें कि ये जो इतनी बड़ी साइज़ गई है 3100 अरब रुपये ज़रूरी जो आपकी क्रॉप्स थी उसमें जो लोगों को फ़ायदा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो आप अगर ये समझें कि ओवरनाइट आप एकदम से अच्छा बजट ले आओ, हम ना यूरोप जैसे हालात हैं, हमारे मुल्क में लोग ना ही तो यूरोप जैसे टैक्स पे करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो जो टैक्स है वो तकरीबन आपको देखें 22 लाख लोग अगर टैक्स दे रहे हैं, वो फाइलर ज़्यादा हैं, टैक्स देने वाले तो बहुत कम होते हैं, जो एक्चुअल टैक्स देते हैं वो तो 1% से भी ज़्यादा कम है। तो हुकूमत को टैक्स बेस बढ़ा के ही रिलीफ दिए जाते हैं। जैसे जैसे आप इसके टैक्स का कलेक्शन बढ़ाओगे आपका रिलीफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप पे जो बैरूनी मुल्कों जो का कर्जा पड़ा हुआ है वो भी इसी वजह से कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन कम है। वो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो आपको बाहर से पैसे नहीं पड़ेंगे। पहले हम ये करते थे कि फ़ॉरेन अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट होता था उसको पे करने के लिए डॉलर बोरो करते थे। अब हमारे बजट में भी डेफिसिट को बोरो करना पड़ रहा। तो ये इसको बेहतर करने से इंशाल्लाह आगे बेहतर हालात होंगे। बजट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों की अभी वजाहत तलब है, मगर ऐसा लगता है कि एक डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने ली है, हुकूमत ने ली है एक्सपोर्ट्स की तरफ काम करने की, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की, प्लस टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर जो अच्छी बात की गई है कि जो
हरासमेंट है वो कम की जाए और टैक्स बेस बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से तो कुछ चीज़ें लगती हैं फ़ायदेमंद नज़र आती हैं। जब भी माशी तरक्की होती है, सनअतकारी मुल्क में होती है और मुल्क के एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, माशी निज़ाम चलता है, तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। तो डेफिनेटली जब जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, तो इसका फ़ायदा नीचे तक भी पहुँचेगा। और डायरेक्ट अगर आप बात करें डायरेक्ट इफेक्ट की, डायरेक्ट फ़ायदे की जो है, तो उसमें एक सैलरी बढ़ाने की बात हुई है कि मिनिमम स्केल 20,000 रुपये की जाने की बात हो रही है, जो कि कुछ रिलीफ देगा। प्लस ये कि जो लोन्स हैं, जो एक आप कह लें फैमिली बेस्ड लोन्स देने की बात की जा रही है, ताकि लोग जो हैं अपना कारोबार कर सकें और अपने आप को एंगेज कर सकें, एम्प्लॉयमेंट का अपने माशी हालत बेहतर कर सकें। तो कुछ ऐसी इस्लाहात हैं एहसास प्रोग्राम के हिसाब से की बात है, तो वो जिसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली बेहतर नज़र आ रही है। मैं सबसे पहले तो हुकूमत को ये मुबारक देता हूँ कि जो हमारे निचले तबके के लोग थे उनकी तनख्वाहों में 10% का इजाफा किया है, वो मेरे ख्याल में 10 के बदले 15% का इजाफा करना चाहिए। दूसरा यह है कि मेरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक़ है। स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटल गेन 15% थी, उसको हुकूमत ने 12.5% किया है। और दूसरा ये कि कैपिटल गेन में एक ये मसला था कि अगर जो आप एक शेड्यूल देते कि 5 साल रखें या 10 साल रखें तो कैपिटल गेन नहीं होगा। तीसरा ये कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर को हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम ज़राई जो साख है उसको हम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में एसएमई और एग्रीकल्चर के लिए भी उन्होंने अच्छे स्टेप लिए। नो डाउट कि पैसे एक जगह आने एक जगह जाने हैं। तो मेरी तजवीज़ अभी भी है कि हुकूमत को चाहिए कि नए टैक्स वर्क को कवर करे और जिन पे जो टैक्स है उन पे हुकूमत ने अभी कोई बढ़ाया नहीं है। मेरे ख्याल में ये बजट बिल्कुल सही है। सैलरी पर्सन का टैक्स भी नहीं बढ़ाया है। बजट में जो है वो तमाम चीज़ों को कवर किया गया है। मुश्किल हालात के बावजूद जो है बजट बेहतर बजट है। अच्छा, हमारी डिमांड थी कि जो गेन टैक्स का पीरियड है 4 साल, उसको 2 साल किया जाए कोविड की वजह से। दूसरा हमारा जो है वो ये था कि हमारे रियल इस्टेट के ऊपर जो चीज़ें FATA की वजह से लग रही हैं, उसमें जो है ऐसे एज ए रियल इस्टेट जो इंडस्ट्री है उस पे जो है ज़िम्मेदारियाँ कम की जाएं। और ये ज़िम्मेदारियाँ जिनकी हैं, जिस तरह से नादरा की है और जो FBR वगैरह की है, तो ये ज़िम्मेदारियाँ उनको दी जाएं। सेकंड ये कि इन्होंने बजट के अंदर तमाम ही सेक्टर्स को कवर किया है। थर्ड ये कि इन्होंने रियल इस्टेट के ऊपर भी जो है गेन टैक्स कम किया है, उस पर कम किया है स्टॉक एक्सचेंज के। दूसरा ये कि हम चाहते ये हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा जो कि FBR और आपका सिंध गवर्नमेंट की वजह से जो है वो रह गया है लोगों के पास और जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, बुक वैल्यू नहीं बढ़ पा रही, उसको जो है वो एक स्कीम के तहत जो है वो दिया जाए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कर भी रहे हैं। रियल इस्टेट के ऊपर एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो उनकी स्कीम उस तरीके से जो है नहीं हो पा रही। पंजाब के अंदर 250 नक्शे पास हुए हैं, अब तक सिंध के अंदर 19 से 20 नक्शे हैं। तो सिंध के अंदर भी उसी तरीके से ये काम करे जैसे बाकी सूबों में चल रहा है, क्योंकि जब सिंध तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक्चुअल जो सेट करता है किसी भी चीज़ की को, वो पाकिस्तान और को कराची करता है। तो प्लीज़ हमारा यही चीज़ें हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो रियल इस्टेट कमेटी है, जिसके अंदर जनरल साहब भी हैं, और ख़ास तौर पे मैं तो जो है डिफेंस और क्लिफ्टन को करता हूँ, को कंटोनमेंट की जो फीसिस हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। सेल डीड की वजह से वो 2% जो है अब वो अनबेरेबल हो गई है, उसमें 10-10, 15-15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको कम किया जाए। जैसा कि आपने देखा है, जैसा कि अभी इस बजट के बाद जो इन्होंने टैक्सेस के हवाले से कहा है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसको गेन टैक्स को कम किया जाए, जैसे 4 साल है उसको 2 साल किया जाए। और सेकेंडली जो टैक्सेस हैं उसको उसी हद तक रहना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और थर्ड मैं ये कहूँगा जो आजकल CBC के हवाले से FBR और DC वैल्यू कम हुई है, लेकिन CBC ने टैक्स बढ़ा दिए। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगा, जो CBC ने जो रेट बढ़ाएं उनको कम किया जाए और उसके ऊपर फिलफॉर नोटिस लिया जाए, क्योंकि CBC ने जनवरी से जो रेट बढ़ाएं वो FBR के भी 2% डबल उसको टैक्स को कर दिया है। तो ये लोगों के साथ जालमाना सलूक किया जा रहा है CBC की जानिब से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ज़रूर गौर किया जाए। बजट मुझे बेहतर नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से जो हमारी अपोजिशन पार्टी है नून लीग,
उनके जो है वज़ीर ख़जाना रहे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो जो भी पहले चीज़ें बोलते थे वो लॉजिक है। तो इस मामले में जो इन्होंने बातें की हैं कुछ बेहतर हैं कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बजट इतना बेहतर नहीं लगा। बजट बनाती दफ़ा सारी अपोजिशन पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए, सारे बिजनेसमैनों को साथ बिठाना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, और हर बंदे के व्यूज़, फेडरेशन के जितने लोग हैं, इवन कोरिया के हवाले से, मैं कोरिया कमेटी का फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, APCCI का। अभी देखें कि पाकिस्तान कोरिया में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी छूट रखी है, एग्रीकल्चर के लिए भी छूट रखी है, और जो तनख्वाहदार तबका है उसको भी उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। उस लिहाज से ऐसे लगता है कि जनरली सबको इन्होंने फेवर किया है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री या स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को जो सपोर्ट की है, वो अब देखें कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को इन्होंने 100 मिलियन की टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगाया है 0.25%, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि SME सेक्टर में जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी वो दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी। इन हालात में ये एक बैलेंस बजट है, और इसमें बलूचिस्तान के हवाले से जो 20 अरब रुपए साउदर्न बलूचिस्तान पैकेज के लिए रखे गए हैं, और जो NFC में हमारे बलूचिस्तान का हिस्सा है उसे 10 अरब रुपए उसमें ज़्यादा दिए गए हैं, ये एक खुशाइन बात है हमारे बलूचिस्तान के लिए। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री के हवाले से जो खाने पीने की अशियाएँ हैं, उस हवाले से जो हुकूमत ने मराद का ऐलान किया है उसके अच्छे और दूररस नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और हमें एग्रीकल्चर में तवज्जो देनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के कुछ टैक्सेस को कम किया है, छोटी गाड़ियों के टैक्सेस को, इंपोर्ट की ड्यूटी, सेल्स टैक्स को, FED को उन्होंने कम किया है। इसी तरह जो लो कॉस्ट हाउसिंग के में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कम किया है, और विद होल्डिंग टैक्स जो हमारा एक बहुत बड़ा मुतालबा था, उसकी जो कैटेगरीज हैं उसमें कोई 40% की रिडक्शन की गई है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये एक बहुत पॉजिटिव बजट आया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो तजावीज़ दी थी उन पे कोई अमल हुआ? जी, सबसे बड़ी खुशी मुझे बहैसियत सदर ये है कि मेरे चैम्बर ने और मैंने और हमारे कराची चैम्बर ने जो तजावीज़ दी थी उसमें मैं समझता हूँ कि 60 to 70% जो हमारी प्रपोजल्स थी उनको मामूली रद्दोबदल के बाद उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। उसके लिए आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। फौरी तौर पे अगर नहीं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्फ्लेशन है, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात की है, और जो उनका जो प्रोग्राम है, ये ग्रेजुअली ये नीचे आना चाहिए, आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये सारी बातें जो हैं वो जिस अंदाज से और जिस सोच से उन्होंने, जिस वलवले और जज्बे से की हैं, अगर उन पर अमल दरामद कराने में ये कामयाब हो जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली हम उस सिमत की तरफ कम से कम अगर उसको हासिल नहीं कर लेंगे तो उसकी तरफ हमारा सफ़र जो है वो ज़रूर शुरू हो। देखिए, हर साल हम बजट देखते हैं ना, बड़े रवायती बजट होते हैं कि एक डाटा का हेर फेर, बाज़ दफ़ा फैक्ट एंड फिगर का हेर फेर। इस बजट में ये नज़र आ रहा है कि एक सिमत जो है ना, सही सिमत की तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने कोशिश की है कि रिलीफ दें इन कई शोबों में, ख़ास तौर पर ज़राअत में, छोटे सनत, छोटे ताजिर, उनके लिए उन्होंने तवज्जो दी है जो पहले इग्नोर हो जाते थे। तो इसमें इन्होंने उनके कर्ज़े हैं छोटे बिजनेसेस के, SME सेक्टर के, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और फार्मर्स को, तो मज़ीद कर्ज़ों का इन्होंने ऐलान किया है। छोटे SME सेक्टर को 20 लाख रुपए तक का कर्ज़ा बग़ैर सिक्योरिटी के उन्होंने बैंकों को वो हिदायत दी हैं कि वो जारी होगा, उसकी ज़मानत हुकूमत देगी। तो ये बड़े इक़दाम हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई 600-700 आइटम्स जो दरामद होती हैं ख़ाम माल की, सनती ख़ाम माल, उस पर उन्होंने एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जहाँ जहाँ ज़्यादा थी उन्होंने कम की है। इसकी तफसीलात आपको सुबह तक ज़ाहिर है और मिलेंगी, लेकिन उन्होंने कई इंडस्ट्रीज़ को, पेपर इंडस्ट्री को, फाइबर ऑप्टिक केबल इंडस्ट्री को इन्होंने रिलीफ दिया है। PTI हुकूमत का ये तीसरा बजट था। इससे पहले 2 बजट जो दी थी उस पर तो कोई अच्छाई नज़र नहीं है। क्या अब बाकी जो 2 साल इनके बचे हैं तो जो नवाज शरीफ की हुकूमत जहाँ मईशत छोड़ के गई थी वहाँ तक पहुँच सकती है? ये पहुंच जाएंगे अगर इनकी जो इस वक्त डायरेक्शन यही रही। देखिए, 4.8% का GDP ग्रोथ का टारगेट है, और जब वो नज़र आ रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें 40-50 और इंडस्ट्री हैं जिनको फ़ायदा होता है, लेबर को फ़ायदा होता है।
तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। देखिए ये अब संभल रहे हैं, इनको अब जो ना अब कॉन्फिडेंस लेवल इनका बेहतर है, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकल चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह इसकी तरफ आगे की तरफ अगर ये कंसोलिडेट करें इसको और इसकी तरफ बेहतरी लाएं और इनके विल हो तो बहुत आगे तक बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन असां गॾु हिन वक़्तु स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन कराची जो सदर महमूद आमिन साहब मौजूद आ चुके हैं। महमूद साहब, कैसे समझते हैं आज के इस बजट को? तीसरा बजट है ये पीटीआई हुकूमत का, कुछ बेहतरी नजर आ रही है? देखिए ये बजट जो है पिछले बजटों का चरबा है और मैं ये कहूँगा कि IMF का डिक्टेटेड बजट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त कॉटेज इंडस्ट्री तबाह है, इस वक्त छोटा ताजिर तबाह है। कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 40% ताजिर इस वक्त आउट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। किसी ने किराए देने हैं, किसी ने मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी है, किसी ने उधारी चुकानी है। आपने उनके लिए क्या रिलीफ दिया है? तो अगर आप मईशत को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको छोटे ताजिरों को मजबूत करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने उनको कोई सपोर्ट नहीं दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बजट जो है जालिमाना बजट है और आपने सारा बोझ, टैक्सों का जो बोझ डाल रहे हैं वो आप सनतकार सेक्टर पे और ताजिरों के ऊपर डाला हुआ है। आप अगर तब्दीली का नाम लेते हैं तो आप वडेरों और जागीरदारों पे क्यों नहीं टैक्स लगाते, जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। हर शहर के अंदर उनके बंगले हैं, पेरेडो गाड़ियों में घूमते हैं, वो ना इनकम टैक्स देते हैं या ना कोई और टैक्स देते हैं। 67% टैक्स का बोझ जो है वो सनतकारों और ताजिरों के ऊपर है। तो ज़राई सेक्टर से क्या टैक्स आ रहा है? बाकी जो टैक्स दे रहे हैं वो मुलाजिम पेशा लोग दे रहे हैं। तो खुदारा अगर तब्दीली आप लाना चाह रहे हैं तो आप उन लोगों से पे टैक्स लें जो टैक्स से आज़ाद फिर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और इस मुल्क के अंदर की डेवलपमेंट के अंदर कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब से हमें बड़ी तवक्कुआत थी और मौजूदा पीटीआई की हुकूमत से भी हमें बहुत तवक्कुआत ये थी कि जो बजट आएगा उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को जो है सपोर्ट फराम की जाएगी, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाएगा। छोटे ताजिरों के लिए जो है कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हो जाएंगे, जबकि पूरा साल छोटा ताजिर जो है लॉकडाउन के नतीजे में सफ़र कर गया। उन्होंने करोड़ों रुपए की जो है ख़रीदारी की थी। उनका ये मंशा था कि रमज़ान शरीफ के अंदर माल जो है बिक जाएगा तो पूरे साल की जो देनदारी है, लेनदारी है वो निमट जाएगी। हम अपने मुलाजमीन को जो है तनख्वाहें भी दे देंगे, बोनस दे देंगे, ईदी दे देंगे और हमारा भी घर का चूल्हा जल पड़ेगा। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि एक तो सिंध हुकूमत की करप्ट इंतज़ामिया और करप्ट पुलिस ने जो है उनका जीना धोबर करके रखा। भारी जुर्माने उन पर, नारवा जुर्माने उन पर आयद करती रही, जिसका नतीजा ये आया कि ताजिर बड़ा मायूस होगा और वो दिवालिया होने ही के करीब चला गया बिल्कुल। और हुकूमत ने जो है उनके मुंह से रोटी का निवाला तक छीन लिया, ये पोजीशन आ गई। और इस बजट में हमें ये तवक्को थी कि हुकूमत जो है, मरकजी हुकूमत जो है बजट के अंदर ये अनाउंसमेंट करेगी कि भाई टैक्स जो है माफ़ कर देगी, कि ताजिरों को जो है, छोटे ताजिरों को और कॉटेज इंडस्ट्री को टैक्स हम माफ़ कर देते हैं। ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए बिलासूदी कर्जे जो है 5 से 20 लाख के दरमियान हम कर्जे भी देंगे ताकि छोटा ताजिर जो है उसको नमू हासिल हो, छोटा ताजिर जो है वो तरक्की करे और लोगों के चूल्हे जलें। लेकिन मईशत का तो यहाँ भट्टा ही बिठा दिया गया है और बड़ा मायूस कुन जो है बजट शौकत तरीन साहब ने पेश किया, जिसकी तवक्को हमें ये नहीं थी। नाज़रीन असां गॾु हिन वक़्तु कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अॻूणो सदर यूनुस मोहम्मद बशीर मौजूद आहे। चो तुम ॻाल्हायूं था। बात यह है कि बजट मैं इसको बैलेंस भी नहीं कहूँगा, इसको बेहतर भी नहीं कहूँगा, मगर बुरा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें इनका डायरेक्शन जो समझ में आया अभी तक वो डायरेक्शन ये है कि बेहतरी की तरफ है, अच्छाई की तरफ है, रिलीफ दिया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई हैं, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये बजट जो इन्होंने दिया शौकत तरीन साहब, और शौकत तरीन साहब पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इन्होंने, इनके सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं अकले कुल है, जैसा कि पिछले लोग गुजरे हैं जितने भी, वो समझते हैं कि हम अकले कुल, हमने कह दिया तो हम सब समझते। ये मशवरा करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर ये प्रपोजल बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो बातें हुई हैं इनसे बजट से पहले, तो इसमें से बहुत सी चीज़ें 1-2 दिन में वाज़ेह होंगी, तो ये बजट जो है ना एक आवाम दोस्त बजट बनेगा। मगर महंगाई के बारे में जहाँ तक सवाल है, महंगाई इतनी हो चुकी है और जो पिछले सालों में जिस तरीके से हालात थे और जिस तरह से सामने नहीं लाया गया था और मसनूई तरीके से वो हो रहा था काम, तो मैं समझता हूँ कि महंगाई को अगर आप समझे कि 200 रुपये की चीज़ एकदम 100 रुपये पे आ जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी। मगर अब जो है ना गवर्नमेंट को थोड़ा सा रास्ता मिला है, जगह मिली है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आया है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, आपके फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी हैं, रिजर्व्स बढ़े हैं आपके, तो गवर्नमेंट को एक स्पेस मिला है कि वो आवाम को पास ऑन कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इस साल इनकी इब्तदा हुई है और ये जो इनके बाद का जो बजट है उसमें आके पाकिस्तान अब जो है ना, मैं समझता हूँ कि अच्छे डायरेक्शन की तरफ चला गया है
और पाकिस्तान ये बजट जो है करीब सब अच्छी चीज कौन सी नजर आई और खराब कौन सी नजर आई? सबसे अच्छी चीज़ तो नज़र आई कि जो इन्होंने FBR के जो पावर्स थे सारे वो ले लिए, और ख़राब चीज़ ये है कि इन्होंने जो कहा कि अगर किसी ने ऑडिट के बाद अगर किसी ने टैक्स चोरी की हुई ताजिर तो उसको हम लटकाएंगे या जेल में डालेंगे। तो मुझे इतना बता दें कि अगर ऑडिट के बाद हम बेकसूर ठहरे तो जिस FBR के अफसर ने हमारे खिलाफ नोटिस दिया था और केस निकाला था उसको भी लटकाएंगे क्या, उसको भी जेल में डालेंगे? बराबर का सूच उन्होंने करना चाहिए कि हम पे झूठा वो किया। तो ये चीज़ जो बिजनेस कम्युनिटी हम टैक्स देने वाले लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खास करके कराची के लोग को आप देख ले रेवेन्यू, ये बात जो है ना एक मिनिस्टर को, एक हुकूमत को ज़ेब नहीं देती कि कारोबारी बरादरी के बारे में ये बात करें। आप इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी में चोरियाँ होती हैं, रिश्वत खानी होती है, हुकूमत में होती है, आपने उनके लिए तो बात नहीं की, आपने इनके लिए बात की। और आप मुझे इतना बता दें एक बात और भी कि आप तो थर्ड पार्टी की बात करते हैं, जब FBR में हम अपील में जाते हैं तो कितने % केस है उसमें जो है ना वो FBR जीतता, और कितने % केस जो है ना वो झूठे निकलते हैं। मेजॉरिटी जो है ना वो झूठे निकलते हैं और FBR को लीगल फीस उनको देनी पड़ती है अपनी जेब से। नाज़रीन असां गॾु हिन वक़्तु कराची चैम्बर जो अॻूणो सदर अंजुम निसार साहब मौजूद आहे, अचो तुम सां ॻाल्हायूं था। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें देखें कि इस बजट ने क्या ऐसी खास चीज़ है जो मुख्तलिफ बजट से पहले होती है। एक हमारा बड़ा दीना मुतालबा था कि जो टैक्स नेट में लोग हैं उनको अब हरेसमेंट होती है, तो जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं वो तो बहुत खुश होते हैं, वो हमारे जब हमेशा देखते हैं कि टैक्स वाले का ये हाल है, वो टैक्स नेट में नहीं आते थे। तो इस बार गवर्नमेंट ने बड़ा मेजर डिसीजन लिया कि अब आइंदा कोई आपको FBR का ऑफिसर, इनकम टैक्स, कस्टम, सेल टैक्स आपको तंग नहीं करेंगे, आपको नोटिस नहीं भेजेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं वो भी टैक्स नेट में आएंगे, वो अपनी जो उनका जो वेल्थ है उसको अवॉइड करेंगे। तो ये इससे ना बिजनेस कम्युनिटी बड़े खुशी लाए दौर, ये जो लोग इसमें आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, नई इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, तो इससे क्या होता है जॉब्स क्रिएट होती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। सेकेंडली इन्होंने छोटी गाड़ियाँ, जैसे देखा छोटी गाड़ी 850 सीसी से, वो चाहे जो गरीब आदमी की सवारी है उस पर एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स कम किया है, ये 1 जुलाई से इसमें काफ़ी नुमाया कमी आएगी। फिर ये कहते थे विद होल्डिंग टैक्स से, वही 12 किस्म के विद होल्डिंग टैक्स थे। आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, चाहे आप टैक्स पे है या नहीं है, आप जब बैंक से पैसा निकालते आप पे टैक्स लग जाता था। तो वो ऐसे आप ट्रैवल करते हैं, गरीब आदमी दुबई जाता है जॉब करने, उस पर टैक्स लगता था, विद होल्डिंग टैक्स, ट्रैवल टैक्स। तो ऐसे 12 सेक्टर्स में टैक्स थे जो हमारा दहीना मुतालबा था कि इसको ख़त्म किया जाए, वो तमाम विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिए गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। IT सेक्टर, नौजवान है, पाकिस्तान में हर साल 25 लाख लोग नौजवान मार्केट में आते हैं, नौकरियाँ नहीं मिलती उनको, वो कहाँ जाएँ? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जो नए आना चाहते हैं, इनकम टैक्स सेक्टर को टोटल 0 रेट का टैक्स, उसमें कोई टैक्स नहीं है। आप 1 लाख कमाएँ, 1 करोड़ कमाएँ, आप पे टैक्स नहीं है, तो इससे बड़ी इंसेंटिव मिलेगा। SME सेक्टर जो बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बैंकों से वो लोन ले जाता था, अच्छी सही लेता था, अच्छी बात है, लेकिन छोटे को ताजे को बेचारे को लोन नहीं मिलता था। तो अब उनके लिए सिक्योरिटी फ्री लोन गवर्नमेंट ने कर दिया है, 5 लाख से लेकर 20 लाख तक आप लोन लें, अपना काम करें, फिर रिटर्न करें। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और पानी के डैम के लिए बड़े अच्छे फंड रखेंगे। पानी की बहुत कमी, आप सिंध का आप खुद देखते हैं पानी की कितनी, तो वो उससे हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये पानी में इन्वेस्टमेंट की, इससे बिजली सस्ती पैदा होगी, बिजली सस्ती पैदा होगी तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो भी सस्ती होंगी, उससे नतीजे मुल्क को मुदाला मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं समझता हूँ। कौन सी चीज़ें रह गई हैं जो आप समझते हैं जिन पे उनको? नहीं, बहुत चीज़ें, ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हमारे बहुत मुतालबे थे कि महंगाई कम हो, इन्फ्लेशन, आप सेल टैक्स रेट कम करें, सेल टैक्स रेट कम नहीं किया गया, लेकिन वो ऑब्वियसली चूँकि आज गवर्नमेंट के पास खुद लिमिटेशंस हैं, उनके रेवेन्यू इतने नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ अगले सालों में हम इसमें नुमाया कमी देखें। सेल टैक्स ने इनको बड़ी नुमाया कमी करनी चाहिए। कि इन्होंने बहुत अच्छा एक इंसेंटिव दिया है कि जितनी भी हमारी एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ थी वो इसमें इन्होंने वेव ऑफ कर दी हैं, रिड्यूस कर दी हैं, जिससे एक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा पुश आएगा। दूसरी चीज़ इन्होंने जो बहुत अच्छी की है इसमें कि जो डेवलपमेंट फ़ंड बढ़ाया है 40% का, जो 600 से 900 अरब रुपया किया है, उससे हमारी, इससे आपके रोड्स, डैम्स, आपकी मुख्तलिफ चीज़ें जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उससे एक इकॉनमी में बहुत अच्छा पुश आएगा। फिर गाड़ियों की इन्होंने 800 सीसी से कम गाड़ियों की इन्होंने रिडक्शन की है। तो ओवरऑल कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब तक कल पूरी डिटेल आएगी तो ज़्यादा वजाहत हो सकेगी कि इन्होंने बेसिकली जो टैक्सेस लगाए हैं वो कहाँ लगाएं। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इंसेंटिव्स दिया है, इन्होंने टैक्सेशन में रिलीफ दिया है, तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है बजाय जो इनकी बजट स्पीच से है। एक तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी चीज़ें जो करनी चाहिए थी अभी जो नहीं हुई, और दूसरा गरीब आदमी ये सोचता है कि यार महंगाई कम हुई या नहीं हुई? देखें, इसमें जो गरीब आदमी, जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं 51 आइटम्स हैं,
ऑफ कोर्स उसकी जो अगर इंपोर्ट है तो उसकी ड्यूटीज़ कम करनी चाहिए, उसकी जो लोकल अगर मैन्युफैक्चरिंग है या लोकल इंडस्ट्री है उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग कम करनी चाहिए ताकि वो चीज़ें सस्ती और एक गरीब आदमी को उसको उससे बेनिफिट मिले। नाज़रीन असां गॾु इन वक़्तु कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अगुणो सदर मजीद अजीज साहब मौजूद है, तो उनसे ॻाल्हायूं था। मजीद साहब, कैसे देखते हैं आज के इस बजट को, क्या कोई रिलीफ मिला है, आप कैसे जाता हुआ देख रहे हैं मुल्क की मईशत को? देखिए, पिछले को 3-4 महीने से तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं और अल्लाह के फजल करम से एक हम सिमत में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करनी हो रही, ये ना सोचे कि बस जो कुछ आज हो रहा है ये होगा, उसको मोमेंटम को मेंटेन करना है। हमारी हुकूमतें और फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR का प्रॉब्लम क्या है कि वो मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं। आज भी हमको डर है, जो अनाउंसमेंट इतने जो किए, जो कल हम अखबारों में पढ़ेंगे तो FBR को गुगली मारेगी कोई और, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्या है कि मुल्क की सोच नहीं है, सब अपने अपनी मंदिरें बना रहे हैं। अभी आप देखें, बजट होता है वो मुल्क का बजट होता है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन आप बजट ही पेश होने नहीं देते। हमें आधे से ज़्यादा तो चीज़ समझ ही नहीं पड़ी कि बोल क्या रहा है। अब हम कंप्यूटर में जाएंगे, सुबह अखबार पढ़ेंगे, रात को आपके टीवी पे देखेंगे तो कुछ आइडिया होगा। और जब सही मानों में जब तक वो पूरा फाइनेंस बिल और सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। GST में कुछ चीज़ें इन्होंने कम की हैं और दूसरा तवानाई के लिए कुछ चीज़ें जो रखनी चाहिए थी इनको, वो शायद नहीं रखी होगी ना, वो समझ नहीं आ रही थी ना, क्यों नहीं। उन्होंने काफ़ी कर रहे हैं। ये देखें, एक वक्त आता है आपके भी चैनल में एक आपका डिपार्टमेंट या एक आपकी मशीन नुकसान दे रही है, नहीं करी, लेकिन चूंकि आपके फलाने डायरेक्टर ने कहा नहीं ये तो मशीन होगी, तो अना का मसला बनता है। आपको फैसला करना पड़ेगा मशीन को निकालो बाहर। इसी तरह मुल्क के जो कवानीन हैं, जो रुकावटें हैं, उसको आपको जितना आप कम करेंगे, जिसको ख़त्म करेंगे तो खुद ब खुद रास्ता बनेगा तरक्की होने के लिए। यहाँ क्या होता है कि बातें करते हैं बड़ी बड़ी इतने सालों से, जी टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है, टैक्स नेट ब्रॉडन करना है। अबे ब्रॉडन कैसे होगा? आपने हमारे ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स फाइलर्स हैं हमारे ऊपर बोझ देते हैं, तो जो नॉन टैक्स फाइलर देकर हंसता है बोलते जो मैं क्यों इसमें घुसूं। आपको खुला हाथ देना पड़ेगा। जो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में होता था, जिसको लाज़े फेयर कहता था, उसकी तरफ सोचना पड़ेगा। लेस गवर्नमेंट का काम क्या हो रहा है, मुसीबत ये है, ये FBR और सारों का इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, चेकिंग, भाई इससे निकले फैसिलिटेटर बने ये इंस्पेक्टर, क्योंकि इनमें रिश्वतें चल रही हैं। नाज़रीन, तव्हां वफ़ाक़ी बजट बाबति मुख़्तलिफ़ वापारी अॻुवाणनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिन बजट खे ख़ासि तौर ते कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे वापारियुनि जेको आहे बैलेंस्ड बजट करार ॾिनो, जॾहिं त जेके नंढा वापारी आहिनि उन्हनि हिन बजट खे रद्द कंदे चयो आहे त हिन बजट में नंढनि वापारियुनि लाइ को बि रिलीफ न आहे। इन ते अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शबीर लाशारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।